नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। हस्ताक्षर व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण आईना है। व्यक्ति के हस्ताक्षर में उसके व्यक्तित्व की सभी बातें पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। हस्ताक्षर या लिखावट से हमारा सीधा संबंध मानसिक विचारों से होता है, यानी हम जो सोचते हैं, करते हैं, जो व्यवहार में लाते हैं, वो सब अवचेतन रूप से कागज पर अपनी लिखावट और हस्ताक्षर के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। हस्ताक्षर के अध्ययन से व्यक्ति अपने भविष्य और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ले सकते हैं और हस्ताक्षर में दिखाई देने वाली कमियों को दूर करते हुए अपने हस्ताक्षर के साथ साथ अपना भविष्य और व्यक्तित्व भी बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बिजनेस और नौकरी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस समस्या का समाधान भी आपके सिग्नेचर से ही निकलेगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, लगातार जिस तरीके से हम आज चर्चा कर रहे हैं सिग्नेचर को लेकर कि आखिर सिग्नेचर का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, इन सब के बीच अगर हम कंफ्यूज हैं कि हम बिजनेस करें या हम नौकरी में रहें, तो ऐसे में हमें किस तरह का सिग्नेचर करना चाहिए? देखिए, असल मुद्दा होता है कि हमारे पास पैसा आना चाहिए और अच्छे तरीके से, यानी कि नीति और नियमों को माफ़ कीजिएगा, कोई भी पॉलिसी, सरकारी पॉलिसी है, कोई भी नियम कायदा कानून है, हम उसके अंतर्गत अपने आप को रख करके पैसे कमाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हम गलत तरीके से पैसा ना कमाएं। अब ज़रूरी ये होता है कि पैसा आना ज़रूरी है कि वो अगर हम बिजनेस से कमाते हैं या नौकरी से कमाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है पैसा। अगर सिग्नेचर में आपका नौकरी का योग है, नौकरी का आप बना रहे हैं और चाहते हैं बिजनेस, तो ये संभव नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि सिग्नेचर आप अपना बदले, क्योंकि नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर बिजनेस का सिग्नेचर बनाएगा तो वो सफल नहीं होगा, उसका मन ही नहीं करेगा नौकरी के लिए। इसी तरह अगर कोई व्यापारी है और वो नौकरी अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होगी। अगर उसके कहीं भी इंटेंशन या उसके एम्बिशंस में अंतर है तो एम्बिशंस और उसके हस्ताक्षर में समानता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि बिजनेस वाला व्यक्ति को लिए ज़रूरी है कि अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा टिल्ट करके बनाए और ब्रॉड बनाए। फर्स्ट लेटर पे ज़रूर ध्यान दें। और जो नौकरी वाले हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने सिग्नेचर को बहुत सिंपल तरीके से लिखें और उसको लंबाई कि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको 180 डिग्री पे थोड़ा लंबा करके लिखते हैं अगर सिग्नेचर, तो उनके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल। तो किस तरह का सिग्नेचर आपका होना चाहिए ये आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही एक सवाल और है मेरा विवेक जी, कि नौकरी से अगर कोई निकाल रहा है, उसका डर अगर हमारे मन में है, तो ऐसे में हमें किस तरह का सिग्नेचर बरकरार रखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर किसी तरह का कहीं भय है, अगर आपको भय हो रहा है तो इसका मतलब ही यही है कि आपने सिग्नेचर में कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। वो आपको आपके लाइफ में भय पैदा कर रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिग्नेचर को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने सिग्नेचर में सर्किल बना दिया। मैं दिखाना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति अक्सर भय में रहते हैं जो अपने सिग्नेचर में, जैसे मान लेते कि किसी का नाम वी से स्टार्ट है, तो वो इसको आधा काटते हुए एक सर्किल बना दे और फिर बाकी का जो नाम है वो इसके अंदर करे। यानी कि सर्किल के अंदर अपने सिग्नेचर को लेकर के आना भय पैदा करता है। आप इससे बचिए। इस तरह कहीं पर भी भय नहीं होगा, आपकी नौकरी भी बनी रहेगी और नौकरी के लिए आपको चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी कि कहीं हमें यहाँ से निकाल ना दिया जाए। हमें यहाँ से बहुत दिन, अगर कहीं ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, कब तक करूँगा, तो इस तरह के बुरे ख्याल या मन में ऐसी कोई बात नहीं आएगी जो आपको परेशान करे। आप बेहिचक लंबे समय तक नौकरी करेंगे। भय नहीं होना चाहिए। भय आपको ये जो सर्किल है ये लेकर के आता है। तो कोशिश करिए अपने सिग्नेचर में सर्किल ये हटा दीजिए। सर्किल आपको बंद करता है, सर्किल आपको एक दायरा फिक्स कर देता है, आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, कंफर्ट जोन लेकर के आता है, यही भय भी पैदा करता है। तो आप अपने सिग्नेचर में किसी भी कंडीशन में अगर कोई सर्किल आ रहा है तो उससे हट जाइए, सर्किल को हटाइए, आपका भय अपने आप खत्म हो जाएगा। आपकी नौकरी में कोई सवालिया निशान नहीं उठेगा, नौकरी भी आपके लंबे समय तक चलेगी। ये हो गया कि आखिर अगर हमारे अंदर इस चीज़ का भय है कि हमें कोई नौकरी से निकाल रहा है तो हमें कैसा सिग्नेचर करना चाहिए। लेकिन सर, अगर मान लीजिए अगर हम प्रमोशन चाहते हैं या हम नौकरी बदलना चाहते हैं, ऐसे में हम क्या बदलाव लाएं हमारे सिग्नेचर में? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
सबसे बड़ी बात होती है व्यक्ति कहीं नौकरी करता है, उसकी तरक्की नहीं हो रही होती है, या व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है और बदलना चाहता है, बदलाव चाहता है, तो वो एक जगह रहते रहते कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस कंडीशन में मैं यही कहूँगा वो अपने सिग्नेचर पे जरूर गौर करें। सिग्नेचर को 45 डिग्री के एंगल पे लेकर के आए। जो व्यक्ति अपनी नौकरी में तरक्की करना चाहता है, प्रमोशन हो, तो वो अपने सिग्नेचर में 45 डिग्री वो लेकर के आए तो बहुत बहुत फायदा होगा। निश्चित रूप से उसको अपने नौकरी में सफलता मिलेगी, पद और कद बढ़ेगा। अब बात आती है अगर कोई व्यक्ति अपने नौकरी में परिवर्तन करना चाहता है तो भी उसको इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि सिग्नेचर 45 डिग्री पे करे, साथ में कहीं बीच में अगर डॉट आ रहा है तो वो परिवर्तन होने नहीं देगा। आप डॉट को हटा दीजिए, परिवर्तनकारी बना देगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी का नाम विनय शर्मा है, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ VINAY, ये नाम हो गया। अब अगर आपने कहीं पर भी शर्मा के आगे डॉट बना दिया या फिर विनय के बीच में कहीं डॉट बना दिया, ये आपको परेशान करेगा। आपको करना क्या होगा, ये डॉट हटाना है, ये आपके परिवर्तन को रोक रहा है। अब क्या होगा, जैसे डॉट हटेगा आपका परिवर्तन शुरू होगा, लाइफ की में बदलाव शुरू होगा, पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, दो बातें ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात कि जो अपनी नौकरी में बदलाव चाहता है तो वो अपने सिग्नेचर में ध्यान दे कहीं डॉट तो नहीं है, वो अगर डॉट है तो उसको हटा दे, साथ में सिग्नेचर को थोड़ा अपलिफ्ट कर दे 45 डिग्री पर। और जो तरक्की भी चाहते हैं उनके लिए भी यही जरूरी है कि वो 45 डिग्री पर अपने सिग्नेचर को करें। जी, एक सवाल और है मेरा विवेक जी कि लगातार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जल्दबाजी में सिग्नेचर कर देते हैं अपना और अलग अलग तरह के सिग्नेचर कर देते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? और अगर नहीं तो बाकायदा ये भी बताएं कि आखिर किस तरीके से उन्हें सिग्नेचर अपनी बरकरार रखनी चाहिए। सही बात है। अक्सर मैंने देखा भी है कि लोग अपने सिग्नेचर में बार बार बदलाव करते हैं, और जहां आपने बार बार बदलाव किया निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में तो बार बार बदलाव हो ही रहा है, विश्वास पर आप खरे नहीं उतरेंगे। लोगों का विश्वास आप पर हो ही नहीं पाएगा अगर आप बार बार सिग्नेचर कर रहे हैं। लोगों का तो छोड़िए, आपका दूसरों पर भी विश्वास नहीं होगा। ये बार बार बदलने की जो प्रवृत्ति है ये अच्छी नहीं होती। मैं अभी अपने सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि अपने सिग्नेचर में बदलाव बार बार ना करें, एक बार अच्छे तरीके से सोच समझ करके एक्सपर्ट की एडवाइस से अपने सिग्नेचर को बदले, लेकिन उसको बरकरार रखें लंबे समय तक। बार बार करने से होता क्या है, अगर कोई भी चीज आप बार बार हर साल 6 महीने 2 साल में आप अपने सिग्नेचर को भी बदल रहे हैं तो प्लैनेटरी इफेक्ट्स वो डेविएट करता है, वो इनबैलेंस हो जाता है। आपके प्लैनेट्स सही जगह जो असर डालने होते हैं वो असर उनके नहीं पड़ते। अगर आप चाहते हैं कि आपका जॉब अच्छी जगह चले और आपने अपने सिग्नेचर में बदलाव किया तो हो सकता है आपका जॉब तो अच्छी जगह लग गया लेकिन संतान पे बुरा असर डाल देगा। हो सकता है आपने फिर 2 महीने बाद फिर आपने सिग्नेचर चेंज किया तो वो आपके घर परिवार में बुरा असर डाल देगा। तो ये बार बार जो सिग्नेचर चेंज करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके घर में, उनके लाइफ में निगेटिविटी को लेकर के आते हैं। इस तरह का सिग्नेचर ना करें और हड़बड़ाहट में तो सिग्नेचर बिल्कुल ना करें। बहुत धैर्य से समय दे करके, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टाइम ले रहे हैं, जो एक नॉर्मल आप अपने लिखने में समय लेते हैं। अगर आप कोई जैसे अपना नाम लिखें तो जितना अपने नाम को लिखने में समय लेते हैं इसी तरह अपने सिग्नेचर को इतना समय आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत जल्दबाजी करें। अपने सिग्नेचर में एक खास बात और ध्यान रखें, मैंने अपने देखा है अपनी लाइफ में, जो सिग्नेचर में अगर कहीं पर भी नाम लिखा, जैसे मान लेते हैं विनय ही नाम लिखा और विनय के बाद वाई को छोड़ दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंक है वो फैल गई, यहाँ पर इंक प्रॉपर तरीके से पेपर में नहीं आई। ऐसा व्यक्ति हड़बड़ाहट करेगा, ऐसा व्यक्ति का जो काम होगा वो बनेगा ही नहीं। वो बार बार सोचेगा कहाँ गलती हुई और वो अपने सिग्नेचर में चेंजेस लाता रहेगा। मैं यही कहूँगा ध्यान से पूरा नाम अपना जो भी आपका सिग्नेचर में बनता हो वो लिखे और अच्छे तरीके से उसको पूरा करें। ये सिग्नेचर आपको सूट करेगा, बहुत फलदायी है। हड़बड़ाहट में सिग्नेचर ना करें, बार बार यही कहूँगा। हड़बड़ाहट आपकी ज़िंदगी को सफल नहीं होने देगी बल्कि कुछ ना कुछ दिक्कतें लेकर के आएगी। सिग्नेचर में भी यही है, बहुत आराम से अच्छे तरीके से जितना आप अपने नाम को लिखने में समय लेते हैं उतना ही समय आप अपने सिग्नेचर को करने में ले सकते हैं, अच्छा रहेगा।
बिल्कुल, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो लगातार आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अपने सिग्नेचर में किन बातों का ध्यान आपको देना होगा। इसके साथ ही विवेक जी, सवाल ये भी है कि सिग्नेचर करने के दौरान क्या कोई वर्ड लिमिट तय होती है कि इतने ही वर्ड्स के सिग्नेचर हमें करने चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अक्सर क्या होता है कि लोग अपने सिग्नेचर को बहुत छोटा करके बनाने लगते हैं। देखिए, सिग्नेचर एक साइंटिफिक एक आधार है। अगर हम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो उस पर हम कोई कह सकते हैं ना, तुक्का नहीं लगा सकते, या हम कोई बात हवा में नहीं कह सकते। सबके पीछे साइंस है। सिग्नेचर का इफेक्ट प्लेनेट से होता है। हम कोई भी लेटर लिखते हैं उसका संबंध ग्रहों की दशाओं से है। आपके हर एक लेटर पे ग्रहों की स्थिति दिखती है। जो आप कुंडली भी बनाएंगे और आप सिग्नेचर भी बनाएंगे तो सिग्नेचर के ग्रहों की जो स्थिति है वही कुंडली में ग्रहों की स्थिति होगी। यानी कि अगर आपने अपने सिग्नेचर में ग्रहों को खराब किया, यानी कि लेटर्स को प्रॉपर नहीं बनाया, तो आपकी कुंडली भी खराब होगी। अब बात आती है कि अगर हम सिग्नेचर छोटा करते हैं तो उसका फर्क क्या पड़ता है। सिग्नेचर छोटा करने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने सिग्नेचर में सिर्फ एक लेटर लिखा तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक लेटर से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। जैसे मान लेते मेरा नाम विवेक है, मैंने वी लिखा, ठीक है, लेकिन क्या यही सिग्नेचर है? ये काम नहीं करेगा। बेहतर है कि फिर इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये स्पेस मिल गया, यानी कि वी को स्पेस मिला। इन सभी क्षेत्र में ग्रहों की स्थिति बैठी हुई है। लेटर्स में तो है ही, इसमें भी है। तो आप अपने सिग्नेचर को जितना बड़ा करेंगे, जितना फैलाव में करेंगे, उतने ज्यादा प्लैनेट्स का इफेक्ट पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा प्लैनेट्स की स्थिति स्ट्रांग बनेगी। तो मैं यही कहूंगा कि छोटे सिग्नेचर में प्लैनेट्स के इफेक्ट कम पड़ता है, लंबे सिग्नेचर में प्लैनेट्स का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल, तो हड़बड़ाहट में सिग्नेचर को छोटा मत कीजिए। आपका जो भी सिग्नेचर है उसे बकायदा उसी तरीके से कहीं भी कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण टिप्स है जो हम आपको दे रहे हैं। अब बताएं विवेक जी कि आखिर हम जब सिग्नेचर करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे सिग्नेचर हमें बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें डालनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये सभी दर्शकों के लिए जरूरी भी है कि जब हम सिग्नेचर करते हैं तो बहुत खास ख्याल रखना होता है कि सिग्नेचर बहुत सिंपल बनाएं। अक्सर लोगों के मन में ये होता है कि नहीं, सिग्नेचर तो हम इस तरह से बनाएंगे ताकि दूसरा कॉपी ना कर पाए, नहीं तो बैंक में कोई साइन करके हमारे पैसे को निकाल सकता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए। जितना सिग्नेचर आपका क्लिष्ट बनेगा, जितना आप उसमें काट छाट करेंगे, आपकी लाइफ में भी उसी तरह काट छाट होती रहेगी। यानी कि जो सुख सुविधाएं हैं उनकी भी काट छाट होगी। कहने का मतलब ये है, सिग्नेचर बहुत सिंपल तरीके से बनाएं। अब बात आती है कि हम क्या क्या सिग्नेचर में डाल करके उनको बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लेते हैं कि किसी का नाम विजय शर्मा है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, वी आप कैपिटल लेटर में आप रखें फर्स्ट लेटर को, आई के ऊपर डॉट रखें, आई के ऊपर डॉट। अब जैसे यहां लेफ्ट साइड में ना रख करके, यहां राइट में ना रख करके बिल्कुल ऊपर रखें, तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा आई। और जब जे की बारी आती है तो आप इसका मनी बैग बनाएं। ये मनी बैग है, धन का क्षेत्र है। अगर किसी का सिग्नेचर में मनी बैग ज्यादा बड़ा बनता है, दिखाई देता है, तो ऐसा व्यक्ति के पास पैसा बहुत रहेगा, जीवन भर उस पर लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी, कभी भी उससे पैसे की दिक्कत जीवन भर नहीं होने वाली, यहाँ तक कि उनके संतानों को भी नहीं होगी। इसके अलावा जो नाम है आप कनेक्टेड करके लिखें। अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो आप थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं। और जहां पर मनी बैग बन सकता है बनाइए। जैसे विजय में जे पर भी मनी बैग बना, वाई पर भी बना। आप जरूरी नहीं कि इसको बहुत आगे तक ले जाए, जितना आपको लगता है बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसको आगे ले गए, ये खराब करेगा। मैं एक बार फिर से बना के दिखा सकता हूं। ये बनाइए IJAY, बस इस तरह से विजय नाम लिखा। अब जब बारी शर्मा की आती, आपने एस कैपिटल बनाया, एच पे एक मनी बैग फिर बन सकता है, आप मनी बैग बनाइए, धन का क्षेत्र है। फिर आप ए को प्रॉपर तरीके से लिख करके मनी बैग बना सकते हैं। आर में फिर एक यहां पर आप देख सकते हैं मनी बैग बना और आपने नाम लिखा। अब बात आती है कि बहुत बेहतर करने के लिए, जैसे कई लोगों को लगता है उनका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए आप यहां पर एक लाइन खींच दीजिए। अगर आप में भटकाव की संभावना कम हो जाएगी। तो 2-3 बातें आप ध्यान रखिए। फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, सरनेम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है,
मनी बैग जहां पर आप बना सकते हैं जरूर बनाइए, बड़ा करके बनाइए। और अगर आपका कंसंट्रेशन वीक हो रहा है या कम्युनिकेशन स्किल वीक हो रही है तो आप लाइन को खींच सकते हैं, अंडरलाइन को खींच सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि सभी दर्शक ये जरूर ध्यान रखें कि डॉट बीच में लेकर के नहीं है। डॉट का जो स्थान है वो जे और आई के ऊपर का ही होता है, अगर अंग्रेजी में लेटर्स हम देखते हैं। अगर सिग्नेचर के अंडरलाइन में हम देखते हैं तो अंडरलाइन के नीचे का स्थान होता है, आगे का भी हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी लेटर्स के बीच में डॉट ना रखें। ये तो बात हो गई सिग्नेचर की, और लगातार हम नौकरी और बिजनेस को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में विवेक जी, अगर बिजनेस में घाटा हो रहा है, बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है और बिजनेस चेंज करने का भी माइंड है, तो ऐसे में कैसा सिग्नेचर होना चाहिए? देखिए, घाटा अगर आपके व्यापार में हुआ है, बिजनेस में हुआ है, तो निश्चित रूप से आपने फर्स्ट लेटर को आप ध्यान दीजिएगा। वे सभी व्यापारी भाई वो देखें कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर को बहुत छोटा कर रखा होगा। दूसरी बात, अपने सिग्नेचर में कहीं ना कहीं सेकंड लेटर को भी मिला दिया होगा या उसमें स्पष्टता नहीं रखी होगी, क्योंकि फर्स्ट लेटर आपका आइडेंटिटी को दिखाता है, सेकंड लेटर आपके व्यापार को भी दिखाता है और आपके कह सकते हैं कि फैमिली रिलेशंस को भी दिखाता है। तो सेकंड लेटर पर और फर्स्ट लेटर पे आप बहुत ध्यान दीजिए, स्पष्ट बनाइए और फर्स्ट लेटर से कनेक्ट करके अगर सेकंड लेटर आप बना सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, आपको व्यापार में फायदा पहुंचाएगा। आप एक चीज और भी बात कही गई कि हम अपने घाटे को या व्यापार में अगर घाटा है उसको कैसे उससे दूर जा सकते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो एक तो जो बात मैंने बताई, इसके अलावा आप मनी बैग का स्थान आप जरूर देखें आपको सिग्नेचर में कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जब कहीं अगर आपका नाम में वाई आ रहा है या जी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप वाई को इस तरह से बना रहे हैं, ये आपको पैसा नहीं देगा। आपको करना क्या होगा, इस वाई को आप प्रॉपर एक मनी बैग के साथ बनाएं, अच्छा है। इसी तरह जी का वाला जो क्षेत्र है, आप जी को इस तरह से ना लिखें, आप जी को भी प्रॉपर बनाइए। ये तो वाई और जी वालों के साथ हो गई, ये उनकी किस्मत की बात है जिनके नाम में वाई और जी आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लेटर्स में मनी बैग नहीं बन सकता। मनी बैग सभी लेटर्स में बन सकता है। बस आपको ध्यान देना होगा कि हम कहां पर उस लेटर्स को लेकर के आए या उन लेटर्स में मनी बैग बनाएं जिससे हमारे पास धन की प्राप्ति हो। अगर बना सकते हैं तो आप जरूर बनाएं, फायदा होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है विवेक जी कि पेन पकड़ने का स्टाइल भी क्या डिसाइड करता है कि हमारा सिग्नेचर कैसा बनेगा? जी हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, पेन जब हम पकड़ते हैं तो उसका प्रेशर बहुत मायने रखता है। पेन पकड़ने का जो स्टाइल होता है वो इस तरह से आपको रखना होगा कि जो पेन हम पेपर में रख रहे हैं तो उसका प्रेशर शुरू से लेकर के अंत तक बराबर होना चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए कि आप शुरुआत में तो पेन आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर दे करके लिखा, लेकिन बाद में आपने पेन को छोड़ दिया। जैसे मैं दिखाना चाहता हूं, कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं नीलम एक नाम लिखता हूं। अब नीलम में आपने एन लिखा, डबल ई एल ए एम, ये अब क्या हुआ, पेन यहां तक तो प्रेशर था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, प्रेशर खत्म हो गया, बल्कि हमने उसको छोड़ दिया। इसी तरह अगर आप ध्यान दें तो आपका पेन बार बार अगर उठ रहा है, अब नीलम लिखने में एक बार मैंने स्टैंडिंग लाइन ये खींची, फिर ये खींची, फिर ये खींची, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और आप बार बार पेन उठा रहे हैं, तो बार बार पेन उठाना भी आपके जीवन में उतने ही हर्डल्स लेकर के आएगा। कोशिश करिए आप पेन को कम से कम उठाएं, जहां जरूरत पड़ रही वो उठा सकते हैं, लेकिन एक लेटर को लिखने में अगर आपने पेन 2 बार उठा दिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कठिनाई तय है। तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं विवेक जी जो अपने सिग्नेचर के साथ स्टार का सिंबल बना देते हैं, स्माइली फेस बना देते हैं, कुछ लोग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, तो ऐसा करना कितना सही है? हाँ, ये भी बहुत एक ध्यान रखने वाली बात है। खास तौर से मैं देखता हूं कई लोग अपना नाम लिखते हैं तो उसके आगे स्टार बना दिया, या लाइन 2 लाइन खींच करके उसमें कुछ इमोजी बना दी। अगर इस तरह का आप कहीं पर भी बना रहे हैं, या आपने क्राउन बना दिया, आजकल क्राउन का बड़ा चलन शुरू हुआ है, हम लोग देखते हैं टैटू वगैरह लोग बना देते हैं क्राउन। ये अगर आप अपने सिग्नेचर में बना रहे हैं तो ये किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं, अगर आपने अपने सिग्नेचर में कहीं क्राउन बना लिया तो क्राउन प्रतीक है राजा का। आप राजा की जगह, राजा यानी कि हमारे यहाँ पर राजा का मतलब हो गया, चूंकि अब तो कोई राजशाही रह नहीं गई,
तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यानी कि जो जनता की सेवा कर रहा है और जिसको जनता ने अधिकार दे दिया, वो राजा है। लेकिन आप ध्यान दें, अगर आपने क्राउन बनाया तो आप राजा जैसा तो जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे, लेकिन राजा की सारी समस्या आपके माथे पर यानी कि आपके सर पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये ना बनाएं, ये टेंशन को लेकर के आता है। दूसरी बात, अगर आपने स्टार बना दिया तो स्टार हो सकता है आपको लगता हो ये बड़ा ग्लैमर का प्रतीक है, बड़ा एक स्टार की तरह हमें बना देगा, ये आपको गलत रास्ते में लेकर के जाएगा, यानी कि बैड कंपनी का प्रतीक होता है। अगर आपने स्टार कहीं पर भी बनाया तो आपके दोस्तों की जो संगति है वो अच्छी नहीं होने देगा, आपसे धन का खर्च करवाएगा। तो ये एक स्टार के साथ जुड़ी हुई बात है। इसके अलावा जब अगर स्माइली कोई बनाता है, अब स्माइली आपने बनाया और ये जो दिखाता है, इसका मतलब ये कि आपके दिल में बहुत दर्द छिपा हुआ है, आप उसको छिपाने के लिए आप उसको स्माइली बना रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। आप अपने सिग्नेचर पे ध्यान दें, क्योंकि इस तरह का बनाना मतलब जीवन भर आपको अपने अंदर घुटते रहना और उन दुखों से आप निपटने का कोई उपाय नहीं कर रहे, बल्कि उन्हीं दुखों को आप झेलते जा रहे हैं, उनको बियर किए हुए हैं, और ये अच्छी बात नहीं। किसी तरह से आप इस तरह के जो सिंबल्स हैं, चाहे वो इमोजी, ये स्माइली हो, क्राउन हो, स्टार हो, ये सब आप ना करिए। सिर्फ अपना नाम लिखें और इन सब से बचें। लाइन खींच सकते हैं, एक लाइन अच्छा है। माउंटेन भी कई लोग साइन बनाते हैं, नीचे माउंटेन बनाते हैं, यह भी अच्छा है। माउंटेन बनाना आपको सफलता के शिखर तक लेकर के जाता है, लेकिन सबको माउंटेन सूट नहीं करता, तो वो भी आप एक्सपर्ट से पूछ करके ये बना सकते हैं। लेकिन ये मैं पूरी तरह मना करूंगा, इस तरह से आप कहीं पर भी अपने सिंबल सिग्नेचर में लेकर के ना आए। बिल्कुल। अगर कोई व्यापारी है तो अगर वो चाहता है कि उसके व्यापार में तरक्की हो और फिर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए उसके ऑफिस और लगातार उसका अच्छा खासा व्यापार भी चले, तो ऐसे में उस व्यापारी को किस तरीके का सिग्नेचर करना चाहिए? देखिए, अगर जैसे मैंने कहा, व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो सिग्नेचर को थोड़ा 45 डिग्री पर अपने लेटर्स को, जैसे मान लेते हैं कि मेरा नाम विवेक है तो विवेक का ही नाम मैं ले लेता हूँ, कोई भी नाम सीधे लिखे, ये इसकी बजाय उनको करना क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट करना होगा। अगर ये दिखाता है आपके एफर्ट्स को, टिल्टेड सिग्नेचर अगर राइट साइड जा रहा है तो एफर्ट्स को दिखाता है, तरक्की को दिखाता है, भागदौड़ को दिखाता है, साथ में प्राप्ति को दिखाता है, यानी कि जो आपने स्ट्रगल किया उसका अचीवमेंट्स भी लेकर के आता है। तो आप इस तरह से थोड़ा तिरछा करके सिग्नेचर कर सकते हैं, जहां पर आपके पास ग्राहक भी आएंगे, जहां पर आपका जो पैसा है जो लगा हुआ है आपके व्यापार में, वो जल्दी वो दुगना भी होगा, तिगुना होगा। कुल मिलाकर के सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर को थोड़ा सा आप टिल्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर में अब आपको देखना होगा कहाँ पर मनी बैग बन सकता है, तो आप आई को बना सकते हैं, यहाँ पर वी में बना सकते हैं, और इस तरह से आप मनी बैग को बनाते हुए अपने सिग्नेचर में बदलाव लाएं, तो निश्चित रूप से आपका व्यापार में बढ़ोतरी होगी, धन की वृद्धि होगी। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपके लिए हैं और बहुत आसान टिप्स, इनका आप ध्यान रखें और अपने सिग्नेचर में अगर कोई बदलाव आप लाना चाहते हैं तो जरूर लाएं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.